में कभी न कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारे विचारों से परे है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मिरर में कुछ डरावना दिखाई दिया हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सो के जागें और आप जब मिरर देखें तो उसमें कुछ डरावनी आकृति दिखाई दी हो? अगर ऐसा हुआ है तो जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश। जय श्री महाकाल। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है इंसान के जिसके बारे में इंसान जान ही नहीं पाता है कि आखिर क्या हुआ था, और उसको एक डरावना सपना समझ के भुलाने की कोशिश करता है। हमारे साथ जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं जो अनुभव अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक थे। शुरुआती दिनों की बात है, ये बात 2011 की है। उस समय हमने कुछ दर्पण यानी मिरर के कुछ ऐसे मायाजाल सब्जेक्ट को जाना जो अपने आप में रहस्यमय था। कोई कहता था कि मिरर से अर्थात दर्पण से हमजात की प्राप्ति होती है। कोई बताता था कि ये दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है, और कोई बताता था कि ये काली दुनिया से जुड़ने का एक दरवाज़ा है, और कोई कहता था कि हम दर्पण के माध्यम से यानी मिरर के माध्यम से कहीं पर भी जा सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के अनुसार, और हमें वो सब कुछ दिखाई देता है मिरर में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। तो ऐसे कुछ विषय थे जिन विषय को जानने के बाद हमारी जिज्ञासा बढ़ी, उत्सुकता बढ़ी। हमने सोचा कि इस पर अध्ययन करना चाहिए, और हमारे लिए दर्पण इसलिए भी काफ़ी रहस्यमय विषय था क्योंकि बचपन से ही हमारे साथ कुछ ऐसा था कि हमें डर लगता था दर्पण से। ये शायद सुन के आप लोगों को थोड़ा सा मजाक जैसा लगा होगा या एक हंसी जैसी आई होगी कि हमें विश्वनाथ को बचपन में मिरर से डर लगता था, लेकिन ये बात सत्य है। हमें बचपन से ही मिरर से डर लगता था, और ये बात शास्त्री जी जानते हैं कि हम जब भी हमारा जो शयन कक्ष था यानी बेडरूम, वहाँ पे हमारे एक बड़ा मिरर लगा रहता था, और रात को 6 बजे के बाद हम उस मिरर के ऊपर टॉवल डाल देते थे, ढक देते थे, उस पूरे मिरर को खुला नहीं रखते थे। क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव की थी जो बड़ी डरावनी और बड़ी रहस्यमय थी, और ये हमने बचपन से कई बार महसूस की थी। हम अपने आप को मिरर में देखते थे रात को 6 बजे के बाद, तो हमें अपने अंदर कुछ डरावना सा महसूस होता था, विकृत आकृति महसूस होती थी। ऐसा लगता था अपने आप को मिरर में देखने पर जैसे कोई एक ईविल या एक कोई शैतानी चीज़ मेरे अंदर है। ये इसलिए लगता था क्योंकि जब भी मैं मिरर देखता था तो मैं देखने के बाद ऐसा महसूस करता था कि मेरा जो चेहरा है वो चेहरा गायब हो चुका है, और उस चेहरे की जगह पे बड़ा डरावना सा एक काला सा एक विकृत सा चेहरा दिखाई देता था। ये कई बार हमने अकेले में महसूस किया। कई बार ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई चीज़ खड़ी हुई है, और जैसे ही हम मुड़ के देखते थे तो कुछ नहीं दिखता था। ऐसी कुछ चीज़ें जब हमारे साथ हुई तो हमने ये करना शुरू कर दिया, और हम फिर दर्पण को यानी मिरर को ढक के सोने लगे। तो ये था, चलता रहा। ऐसे भी ये प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहे कि आखिर वो सब क्या था जो हमने देखा था। फिर कहीं से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि हम यदि अपनी संपूर्ण शक्तियों को संचय करके एक ही स्थान पर इकट्ठा कर लें तो उसका अनुभव ही अलग होता है, और एकदम से हमारे दिमाग में कुछ अलग अलग से ख्याल आने लगे। और ये सब हम स्वयं से ही करते थे अकेले में, कोई नहीं होता था उस समय वहाँ पे, और ऐसा लगता था जैसे दिमाग के अंदर कोई बोल रहा है। और ये जो बात है ये 2012 की बात है। तो जब ये विचार हमारे मन में आए तो हमने सोचा कि इस पे हम कुछ नया करके देखते हैं। तो एक दिन की बात है,
रात के 8 बजे हुए थे। कमरे में बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी थी, नाइट बल्ब की। कोई नहीं था उस दिन उस कमरे के अंदर। अक्सर तो कोई होता भी नहीं था, सभी लोग अपने अपने कमरों में हुआ करते थे। और ये बात जब की है जब हम गांव में थे। तो हम मिरर के सामने खड़े हो गए। बड़ा सा दर्पण था, वो पूरा चेहरा दिखाई देता था, सब दिखता था। तो खड़े हो गए। खड़े होकर हम आंखें बंद कर चुके, मिरर के सामने हम आंखें बंद करके खड़े हो गए और हमने ये भावना दी कि हमारे शरीर में मौजूद समस्त शक्तियाँ, हमारे शरीर में मौजूद अज्ञात शक्तियाँ, हमारे शरीर में मौजूद वो समस्त शक्तियाँ जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, वो सारी शक्तियाँ हमारे नेत्रों में स्थापित हों। और हमने ये भावना दी अपने अंदर से, हमने अपने आप को दृढ़ संकल्प किया कि हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा आके नेत्रों में स्थापित हो जाए। और आंखें बंद करके जैसे हम प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे हम साधना करते हैं, जैसे हम योग करते हैं, तो ऐसा ही हमें ये विचार आया था करने के लिए। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन अंदर से आया कि ऐसा करना चाहिए हमें। और हमने करना शुरू कर दिया। हम 10 मिनट तक खड़े रहे मिरर के सामने। और 10 मिनट खड़े रहने के बाद मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने आंखें खोली। आँखों के अंदर एक बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ब्लू कलर के एलईडी बल्ब जल रहे हैं मेरी आँखों के अंदर। मेरा ये अनुभव था और ये बिल्कुल बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस था। ये सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए ही हुआ। आँखें मेरी चमक रही थीं, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर की आँखें चमक रही थीं। और जब मैंने चेहरे को देखा अपने शीशे में तो यकीन मानिए मैं डर गया था उस समय। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे की जगह पे एक काला सा फेस था, एक काली परछाई जैसी थी और आंखें उसकी बिल्कुल ब्लू कलर की चमक रही थीं। और बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए कि मैं ही था, लेकिन कुछ मैं ऐसा देख रहा था दर्पण के अंदर जो अनजाना था, अनसुलझा था, जिसको शायद हम नहीं जानते हैं। और हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद हमारे अंदर कुछ तो है। ये शुरू से लगता था कि कुछ तो है, और शायद बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता हो कि कुछ तो है। तो हमें हमेशा से लगता था कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कुछ डार्क है, जिसको हम डार्क एनर्जी कह सकते हैं। वो बिल्कुल अलग तरीके की एनर्जी है। वो एनर्जी किसी को स्वीकार नहीं करती है, किसी के वजूद को नहीं मानती है, और बिल्कुल अलग तरीके की एक एनर्जी है। और जब जब हम दर्पण के सामने आते हैं तो हमें वो महसूस होती है। और यकीन मानिए कि जब हम नहीं जानते थे, लेकिन फिर हम जो कौन हैं वो ये हम जान चुके। और आज भी जब हम दर्पण के सामने थोड़ी देर तक त्राटक करते हैं, ये दर्पण के सामने खड़े होकर हम बोलते हैं आओ बाहर आओ, आओ बाहर आओ, फिर वही चीज़ होती है। ऐसे कुछ अनुभव, कुछ अनसुलझे रहस्य जो हमने अपने जीवन में देखे, जो हमने अपने जीवन में जाने, जो हमने महसूस किया। और यही कारण था कि उस दौर पे हम मिरर को ढक के सोया करते थे, उस पर कपड़ा डाल दिया करते थे। आज नहीं करते हैं, लेकिन आज भी अनजानी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और वो दिखती हैं, लेकिन आज हमें उनके लिए भय नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कौन है। और हम ये भी जानते हैं कि उनसे हमें नुकसान नहीं है। हमारे अंदर की ही वो शक्तियाँ हैं। और हमने ये भी जाना कि हमारे अंदर 2 तरीके के तत्व हैं, एक है डार्क एनर्जी, एक है वाइट एनर्जी। वाइट एनर्जी हमें परमात्मा से जोड़ती है और डार्क एनर्जी हमें आसुरी शक्तियों से जोड़ती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह है कि बैलेंस करना। कहते हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जब तक नेगेटिव नहीं होती है, जब तक आप उसको बैलेंस करना जानते हैं। यदि आप सामंजस्य बनाना बैठा लें किसी भी चीज़ में, तो आप उसका सकारात्मक पक्ष भी देख सकते हैं, आप उससे पॉजिटिव कार्य भी ले सकते हैं।
तो ऐसे कुछ अनुभव हमने अपने ज़िंदगी में किए, ऐसी कुछ चीज़ें हमने महसूस की। और आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी कई बार ऐसा होता है कि रात्रि में हम जागते हैं काफ़ी देर तक। कई बार हल्की रोशनी के बल्ब भी जल रहे होते हैं, नाइट बल्ब। और कई बार ऐसा होता है कि मैं मिरर के सामने से निकलता हूँ तो मुझे कुछ अजीब लगता है। अजीब ऐसा लगता है कि अचानक से अगर एकाएक मेरी नज़र मिरर पे पड़ती है तो मुझे कुछ लगता है उसमें। ये मैं अगर कहूँ एक तरीके से तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है एक सेकंड में उसके अंदर, जैसे मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी था। जब मैं मिरर के सामने से गुजरा तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी चल रहा था। ऐसे कुछ अनुभव मैंने महसूस किए हैं। और फिर मैं लौटता हूँ वापस, और लौट के फिर मैं देखता हूँ मिरर में, और खड़े होकर फिर मैं काफ़ी देर तक देखता हूँ, फिर मैं वापस चलता हूँ। ये मेरे साथ अनुभव होते हैं। तो मिरर अर्थात दर्पण एक बहुत बड़ा विषय है तंत्र साधना में, या हम कहें कि दर्पण अपने आप में पूर्ण तंत्र है। दर्पण के अंदर इतने सारे रहस्य समाये हुए हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे अनुभव किए हैं। और अगर मैं आपको बात कहूँ तो आपने शायद कभी ऐसा महसूस किया हो या ना किया हो, मुझे नहीं है पता। जब मुझे ऐसी चीज़ों से संपर्क करना होता है या उन्हें महसूस करना होता है तो मैं बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ, सारी लाइट बुझा देता हूँ। जो सामने मिरर लगा होता है उसके सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ। इसके बाद कुछ अजीब सी फ्रिक्वेंसी आती है, कुछ अजीब से रहस्य आते हैं, अजीब से विचार आते हैं। और उसके बाद खड़े खड़े जब हम दर्पण को देखते हैं और कुछ संदेश देते हैं, तब एक कुछ ऐसा होता है, हमने कुछ ऐसा देखा है कि वो दर्पण दर्पण नहीं रहता है। हमने उस दर्पण को मायाजाल बनते हुए देखा है। हमने देखा है कि दर्पण बिल्कुल पानी के तरीके से हो रहा है, जैसी पानी में लहरें उठती हैं उसी तरीके से दर्पण महसूस होता है कि उसके अंदर पानी जैसी लहरें उठने लगी हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई तरल हो, और हम उसके अंदर अगर हाथ डालेंगे तो हम पूरे प्रवेश कर जाएंगे उसके अंदर, बिल्कुल पानी के तरीके से महसूस होता है। तो ये बहुत ही एक उच्चतम विद्या है, और इसके अंदर कई सारी ऐसी शक्तियाँ समाहित हैं जिन्हें जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं जागृत हैं। लेकिन दर्पण जहाँ पे रहस्यमय शक्तियों को प्रकट करता है तो वहीं पे दर्पण किसी भी इंसान की जान भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समाहित रहने वाली शक्तियाँ वही नियंत्रित कर सकता है या वही समझ सकता है जिसके अंदर डार्क एनर्जी का तत्व हो या डार्क एनर्जी का अंश हो उसके अंदर। इस विषय पे कभी आपको शिवकेशी जी बताएंगी अपने वीडियो में, और हमने ऐसा कई बार अनुभव किया है। और इन्हीं सब बातों को जो हमने अनुभव किया है तो इन्हीं सब पे एक शॉर्ट मूवी बनाई हुई है, शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है। आज आप लोग देखेंगे, ब्रह्मांड चैनल पर वो मूवी आने वाली है, और उसमें कुछ ऐसी ही घटनाओं को फिल्माया गया है, कुछ ऐसे ही रहस्यों को बताया गया है। तो देखिए उसका ट्रेलर, आपको दिखाते हैं हम, देखिए उसका ट्रेलर। काली अमावस्या की रात और दर्पण का मायाजाल। दूसरी दुनिया का वो दरवाजा जिसमें जो गया फिर न लौटा। तो देखा आपने उसका ट्रेलर देखा। तो ये मूवी ब्रह्मांड चैनल पर आ रही है। इस मूवी को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक डाल देंगे, इस प्रोमो का लिंक डाल देंगे, आप उस चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं और उस मूवी को आप ज़रूर देखिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होती है दर्पण की शक्ति। और आज भी हम इन चीज़ों को खोज रहे हैं और बहुत कुछ हमने जाना है। और हमने पहले भी एक बार बताया था कि हमजात सिद्धि, उस पर भी हमने कार्य किया था और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए थे। शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो ज़िंदगी में,
लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि अपने बेडरूम में दर्पण मत लगाएं, और दर्पण अगर लगाएं तो ऐसी जगह पे मत लगाएं कि बेडरूम में आप जब अपने बेड पर लेटे हों तो दर्पण में आप अपने आप को साफ देख सकें। इसको अगर आप करेंगे तो इससे ये होगा कि जितनी भी डार्क एनर्जी हैं वो दर्पण के जरिए आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकती हैं और आ सकती हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जब सो के जागें और आपकी एकदम से अगर दर्पण पर नज़र पड़ेगी तो आप उसके अंदर कुछ ऐसा डरावना देखेंगे जिससे आप डर जाएंगे, क्योंकि ये माया जाल की दुनिया है, आसानी से समझ में ना आएगी। इसको समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो किसी किताब में नहीं लिखी हैं, ये वो बातें हैं जो कहीं पर उल्लेखित नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। रहस्यों की दुनिया है, रहस्यों के बीज हैं, और अक्सर हम कहते हैं रहस्यों का सौदागर, विचारों का समुंदर, विश्वनाथ अघोरी। आदेश। जय श्री महाकाल।